बच्चों अब आवाज नहीं। देखो गाइस, क्वेश्चन क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट। ये हमारा क्या है बच्चों? ये क्या है? ये पायरोल है। ये पायरिडीन है। ठीक है बच्चों। पिपरिडीन। गाइस, इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन होना चाहिए? पिपरिडीन। क्यों? उसमें इंडक्टिव से डोनेट कर रहे हैं। दोनों तरफ से अल्काइल ग्रुप डोनेट कर रहा है नाइट्रोजन को। तो पिपरिडीन सबसे ज्यादा बेसिक। और पायरोल और पायरिडीन में ज्यादा बेसिक कौन होना चाहिए नॉर्मली? कम कम बेसिक कौन होना चाहिए? गाइस प्लीज ध्यान दो। यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, या हमें ऐसा ही पूछा जाए, इट इज एरोमेटिसिटी। ओके, रेजोनेंस सोच लो फॉर द टाइम बीइंग। डबल सिंगल, लोन पेयर सिंगल डबल, so it is involved in resonance. To be exact, it is involved in aromaticity, but the point being the same. इसमें नाइट्रोजन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या ये रेजोनेंस में नहीं गया हुआ? इसमें रेजोनेंस में नहीं गया हुआ। वी विल लुक एट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। इस रेजोनेंस को हम कंसीडर करेंगे। हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। किसको? डबल सिंगल पेयर। इसको हम रेजोनेंस कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर तुम इसमें ऐसे शिफ्टिंग करते हो, इसको इधर करोगे, इसको इधर करोगे, तो दो साथ में डबल बॉन्ड आ जाएंगे। हाँ है ना बच्चों? नॉट पॉसिबल। तो यहां पे हमारा नाइट्रोजन का लोन पेयर इज नॉट डीलोकेलाइज। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक? जैसे इसमें डीलोकेलाइज नहीं है, इसमें भी डीलोकेलाइज नहीं है। क्या पायरोल में डीलोकेलाइज है? पायरोल में डीलोकेलाइज है। तो फिर पायरिडीन और पिपरिडीन में कैसे आइडेंटिफाई करोगे? गाइस ध्यान से देखो, इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? टू लोन पेयर sp2 आएगा नहीं आएगा बच्चों? दो सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर sp2। अब देखो गाइस, इसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन थी? इसमें sp3 होगा, क्योंकि लोन पेयर तुमने देखा नहीं है। एक लोन पेयर, ये sp3 है, ये sp। तो इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन होना चाहिए? जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब डोनेटिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी उसकी? कम हो जाएगी। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? मोर एस कैरेक्टर, मोर एस कैरेक्टर मींस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मींस डोनेटिंग टेंडेंसी लेस। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? इसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कम होगी, इसकी बेसिक नेचर कम होगी एज कंपेयर टू पिपरिडीन। समझा नहीं समझे गाइस? तो योर ऑर्डर विल बी 1 2 3। क्या कैसे पता चलता? तभी तो मैंने अब करवा दिया। तो कोई बात नहीं, तुमने सही किया है ना। ज्यादा ऑप्शन तब भी आएंगी, मतलब डोंट थिंक इट विल बी एनी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन। उसी टाइप में आएगा, क्वेश्चन उसी टाइप के बनेंगे। ठीक है ना गाइस? ये चीज समझ में आई नहीं आई? ऑर्डर, इसमें प्लस आई इफेक्ट, इसमें एस कैरेक्टर ज्यादा, इसमें रेजोनेंस। दैट इज हाउ यू आर गेटिंग दिस ऑर्डर गाइस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर और नॉट? गुड। और यार मैंने बंद कर दिया शायद।
नेक्स्ट कौन सा है बच्चों? एक और क्वेश्चन भी बोला था ना तुमने। सर वो मेन दो बता दो सर। व्हाट? 1 सेकेंड, ये वाला बता दो। गिव मी 1 सेकेंड, आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर द क्वेश्चन। CO3 टू माइनस। CO3 माइनस, होल्ड ऑन अ सेक। CO3 माइनस कहाँ चला गया मेरा? वो एक्चुअली अभी हम करेगा, अभी हमने करना है वो। सही है वो। वो किसका सही है बताएं? रेजोनेंस इन कार्बोनेट आयन इज, यही ना? हाँ 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 हाँ। इसका क्या आंसर होना चाहिए? CO3 सोच सोच क्या था? अगर सर मेरे को इसका डी होता है गाइस तुम्हारे पास। हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की हेल्प से भी मेक द एक्चुअल स्ट्रक्चर। बट सर मैंने आपसे पूछा भी था कि इसका मैंने आपसे पूछा था कि चौथा स्ट्रक्चर हाइब्रिड होगा और आपने बोला चौथा स्ट्रक्चर नहीं, एक ही स्ट्रक्चर है उसका। हाइब्रिड इज द ओनली स्ट्रक्चर। हाइब्रिड इज द ओनली स्ट्रक्चर दैट यू हैव। बाकी स्ट्रक्चर्स हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग व्हाट शुड बी द हाइब्रिड। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे हैव गॉट नो एग्जिस्टेंस। CO3 माइनस का एक ही स्ट्रक्चर है जिसमें तीनों में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रखा है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? टॉर्डोमेरिज्म इज डिफरेंट। टॉर्डोमेरिज्म में दोनों फॉर्म एग्जिस्ट कर रही होती हैं। दे आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। रेजोनेंस के अंदर देयर इज नो इक्विलिब्रियम बिटवीन द फॉर्म्स। सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर होगा एंड दैट इज योर हाइब्रिड, जिसको हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कैनोनिकल फॉर्म्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की हेल्प से बनाते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट, ये आसान था। नेक्स्ट बच्चों, guys, benzene is more stable than hypothetical cyclohexatriene. Benzene is a resonance hybrid and hypothetical cyclohexatriene is actually your canonical form of benzene. वो तो ज्यादा स्टेबल होगा। Guys, the pi electron cloud is more attracted by the nuclei of carbon atoms. Guys, यहाँ पे थोड़ी सी समस्या है, ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली समझने के हिसाब से सही नहीं है। ये है एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये है दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये हमारा हो गया हाइब्रिड। हाँ है ना बच्चों? अब मुझे बताओ, हाइब्रिड में तुम्हारा इतना तो समझ रहा है डीलोकलाइजेशन हो रहा है। मतलब अब दे आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू वन कार्बन एटम। दोस पाई इलेक्ट्रॉन्स, दे आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू वन और टू कार्बन। वो हर एक के पास डीलोकलाइज्ड है, मतलब हर एक के पास थोड़े थोड़े आ रहे हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? हाइब्रिड के अंदर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एक चीज, जो तुम्हारे पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे रिंग पे फैले हुए हैं, दे आर डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड हैं तो जिन इलेक्ट्रॉन्स के, जिन कार्बन एटम के पास पाई इलेक्ट्रॉन नहीं थे उनके पास भी आ जाएंगे। यहां पे जैसे सपोजिंग मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इन दोनों कार्बन एटम्स के, दिस एंड दिस, इन दोनों कार्बन एटम के बीच में कोई पाई इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। डीलोकलाइजेशन होने की वजह से इनके पास भी पाई इलेक्ट्रॉन आ गया। सो दे विल बी अट्रैक्टेड, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है, मतलब एक तरीके डीलोकलाइज होने की वजह से दे विल बी मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय दीज कार्बन एटम आल्सो। जिनके पास नहीं थे अब उनके पास भी आ गए हैं। हाँ है ना? जिन कार्बन एटम्स के बीच में थे उनके पास से तो डीलोकलाइज हो रहे थे, उनका तो थोड़ा कम हो गया, और इनके पास, जिनके पास नहीं थे उनके पास डीलोकलाइज होने की वजह से आ गए। तो अट्रैक्शन एक तरीके से बढ़ गई, इन कार्बन एटम्स में अट्रैक्शन बढ़ गई पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए, बिकॉज दे आर डीलोकलाइज। बिकॉज दे आर डीलोकलाइज तुम्हारा अट्रैक्शन इंक्रीज कर गया। समझ आया नहीं आया बच्चों? दिस स्टेटमेंट इज काइंड ऑफ एक्सप्लेनिंग योर फर्स्ट स्टेटमेंट। बेंजीन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोहेक्साट्रिन, वी नो दैट। और ये रीजनिंग थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रही है कि अट्रैक्शन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना गाइस। अट्रैक्शन बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और अभी हमने यही तो ऊपर वाली स्टेटमेंट में बोला है कि बेंजीन इज मोर स्टेबल देन कैनोनिकल फॉर्म। एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज मोर स्टेबल।
ये क्वेश्चन टफ था, इसलिए छोड़ना बनता था। सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर दे। ओके गाइस, 1 second. Now let us do some more questions, then I'll give you another paper to attempt. बच्चों आवाज नहीं प्लीज। गाइस देखो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हें, बताना मुझे कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। बच्चों आवाज नहीं प्लीज। 1 second में इधर एक ऐसे बना दो। अभी बनाना मत जब तक मैं कंप्लीट ना कर लूं। ये मैंने लिया, ठीक है गाइस, ये मैंने बनाया है कंपाउंड, ये मैंने कंपाउंड बनाया है। इसमें मैं बॉन्ड ब्रेक करना चाह रहा हूं। कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना चाह रहा हूं? सीओ बॉन्ड। सीओ बॉन्ड ब्रेक करना चाह रहा हूं। व्हाट आई वांट टू नो इज कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना सबसे आसान है। 1 2 3 4 5 6। पहली चीज बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब तुम बॉन्ड ब्रेक करोगे तो क्या तुम होमोलिटिक क्लीवेज करोगे या हेटेरोलिटिक करोगे? सीओ बॉन्ड ब्रेक हेटेरोलिटिक करोगे। तो अगर तुम सीओ बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो तो ओ पे क्या चार्ज आना चाहिए? माइनस। और सी पे क्या आना चाहिए? तो जिसका सी पे पॉजिटिव स्टेबल, वो जल्दी टूटेगा। आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ सीओ बॉन्ड, जिसमें कार्बोकैटायन स्टेबल बन रहा है, वो बॉन्ड जल्दी ब्रेक करेगा। फिर से सब बोलता हूं मैं, यही स्टेटमेंट फिर रिपीट कर रहा हूं। जिस सीओ बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो स्टेबल बन रहा है, वो तुम्हारा सबसे इजीली बॉन्ड ब्रेक करा जा सकता है। समझ में आ गया? पहले तुम बॉन्ड ब्रेक करो, कार्बन पे पॉजिटिव डालो, ऑक्सीजन पे नेगेटिव डालो, और उसके बाद जो कार्बोकैटायन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी चेक करो। जो कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल, इसका मतलब वो वाला सीओ बॉन्ड इज द वीकेस्ट। जिसमें सीओ बॉन्ड ब्रेक करने के बाद कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल बन रहा है, वो सीओ बॉन्ड इज द वीकेस्ट। ये एक तरीका है उस क्वेश्चन को देने का। कोई ये भी पूछ सकता था सीओ की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किस में है। दैट इज अनदर वे ऑफ आस्किंग द सेम क्वेश्चन। बॉन्ड लेंथ ज्यादा मतलब वो बॉन्ड आसानी से ब्रेक कर जाएगा। गाइस देखो, ये बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो क्या? एक एक करके सोचते आओ, बोलो। ये बॉन्ड ब्रेक करोगे तो कार्बन में क्या चार्ज आएगा? ये स्टेबल है क्या? क्यों स्टेबल नहीं है? डबल बॉन्ड में पॉजिटिव चार्ज है, हाईली अनस्टेबल है। क्योंकि दिस इज लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH+, हाईली अनस्टेबल। अच्छा, ये जो चीज मैंने अभी करी, इसको तुम नॉर्मली भी एक और चीज सोच सकते थे। यहां पे रेजोनेंस हो रहा होगा, मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है सीओ में, तो इसका तुम्हारा बॉन्ड ब्रेक करना इज वेरी डिफिकल्ट। इट इज नॉट अ सिंगल बॉन्ड, इट इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड। नहीं टूटेगा। दोनों तरीके से मैंने बता दिया। तोड़ के मैंने बता दिया कि कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है, और मैंने वैसे बता दिया कि तुम्हारा डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं टूटेगा। समझ गए गाइस? तो 1 इज आउट। इनफैक्ट कोई अगर पूछ ले सीओ बॉन्ड लेंथ सबसे कम किस में है, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। हाँ है ना? अब ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, कार्बोकैटायन बनेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज होगा। कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे बेटा? फिर सोच लो बेटा, कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे इसमें?
तीन होंगे, दो यहां से एक यहां से, तीन हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, और बाकी इंडक्टिव से थोड़ा पुल भी कर रहा है जो ओ है, ये वाला ओ। तोड़ने के बाद हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, तो वो स्टेबिलिटी देगी। हाँ बेटा, मैंने ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव बना दिया, इस पॉजिटिव के लिए तुम्हारे पास तीन हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स है, तो उससे स्टेबिलिटी है, कम है लेकिन है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। गाइस मैंने ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। वन सेकेंड गाइस, मुझे डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर देनी चाहिए एक्चुअली। गिव मी वन सेकेंड गाइस, आई थिंक आई शुड हैव चेंज द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड। चलो कोई बात नहीं, अब मैंने बना दिया तो बना दिया। इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें तुम्हारे पास एक हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर आने वाला है इस हाइड्रोजन की वजह से। गुड, ग्रेट। अब इसको तोड़ोगे, ये तो सेम प्रॉब्लम आ जाएगी, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है। इधर का बॉन्ड ब्रेक करोगे, मैं काम करते हैं बिल्कुल सिमिलर है, मैं जस्ट वन सेकेंड गाइस, लेट मी जस्ट चेंज इट लाइक दिस। हाँ इसको करो बच्चों, आई एम चेंजिंग द क्वेश्चन अ बिट। इसमें बताओ बच्चों, इसमें क्या होगा, सीओ बॉन्ड हमें ब्रेक करना है, इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब हम यहाँ पे ये जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा नहीं बनेगा, एंड इट विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज, डबल सिंगल पॉजिटिव, ये सबसे आसानी से ब्रेक करेगा। हाँ है ना बच्चों, समझ आया नहीं आया? तोड़ने के बाद स्टेबलाइज हो रहा है ना, तोड़ने के बाद स्टेबल है, समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? और ये नो हाइपर कॉन्जुगेशन, नो हाइपर कॉन्जुगेशन, तो अनस्टेबल। तो हमारा सबसे आसानी से कौन सा बॉन्ड टूटेगा बच्चों, फिफ्थ वाला सबसे आसानी से टूटेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? कोई डाउट? रेजोनेंस इज मोर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो दूसरे एंड पे लाया कर रहा है, बिल्कुल नहीं टूटना चाह रहा। क्या रेजोनेंस, डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो, हाँ मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर में तो बिल्कुल नहीं टूटना चाह रहा वो। थोड़ा बहुत आइडिया मिला या नहीं मिला बच्चों क्वेश्चन का? हाँ इस टाइप का पैटर्न समझ में आया नहीं आया बच्चों ये क्वेश्चन का? श्योर यू गॉट दैट? बॉन्ड लेंथ नहीं पूछा गया है, उसमें पूछा गया कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा आसानी से टूटेगा, ठीक है गाइस? मतलब नहीं, ये भी आता है इसमें बॉन्ड लेंथ सबसे कम किस में है, किस में सबसे कम होती है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर जिसमें है, वन में। हाँ फर्स्ट एंड फोर, राइट, दोनों में ही डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। समझ गए गाइस? वन और फोर दोनों में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? नहीं ना? फाइन, गुड। बच्चों एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं। गाइस आई एम टेकिंग द क्वेश्चन ऑफ द एग्जाम इटसेल्फ। पेपर ये भी किसी का गलत हुआ तो टेल मी, वन, टू, थ्री, फोर। सेकंड वाले को रेजोनेंस से डबल सिंगल पॉजिटिव आ गया। सोच के बताओ बच्चों, टेल मी सबसे आसानी से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा आसानी से? यू कैन ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड इट इज गोइंग टू बी टू, क्योंकि तुम्हारा जो कार्बोकैटायन है वो स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? इन फैक्ट एक और चीज जो कि शायद मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में तुम्हें नहीं करवाई, गाइस यहाँ पे जो ओ पे नेगेटिव है वो भी स्टेबलाइज हो रहा है, सी प्लस ओ माइनस बोथ आर गेटिंग रेजोनेंस स्टेबलाइज। समझ में आया नहीं आया बच्चों? मतलब दोनों जो हमारे कार्बोकैटायन एंड योर ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज बोथ आर स्टेबलाइज।
जबकि अगर तुम यहां पे बॉन्ड ब्रेक करते हो, यहां पे प्लस यहां पे माइनस, ये हाईली अनस्टेबल होगा। समझिए गाइस, ये तुम वैसे भी सोच सकते थे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जो सबसे कम स्टेबल होगा वो सबसे मुश्किल से टूटेगा। फोर्थ वाला क्यों बेटा, वन वाला डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना। इनमें यहाँ पे पॉजिटिव बनाओ, यहाँ पे नेगेटिव बनाओ। वेट अ सेकंड गाइस, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, या यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, कौन सा ज्यादा स्टेबल होना चाहिए बाय द वे गाइस? यहाँ पे पॉजिटिव कितने हाइपर कॉन्जुगेट, 4 हाइपर कॉन्जुगेटिंग, जबकि यहाँ पे 3। तो 3 बॉन्ड ब्रेक करना इज इजियर एज कंपेयर टू 4। वैसे गाइस एक चीज मैं बता दूं, जैसे मैंने भी बताया कि पॉजिटिव चार्ज भी स्टेबलाइज हो रहा है, नेगेटिव भी स्टेबलाइज हो रहा है। नॉर्मली तुम्हें या तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा हो जैसे मैंने भी बताया है, ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन में प्रेफर्ड ये होता है कि वे कहेंगे H प्लस दे मारा। H प्लस दे मारा सबसे जल्दी अटैक किस में होगा, व्हाट सबसे जल्दी तुम्हारी रिएक्शन कौन, मतलब ये H प्लस का अटैक कहां पे होना चाहिए। तो गाइस मैं तुम्हें यहाँ पे एक चीज बता दूं, तुम्हें पे अटेंशन गाइस, लिसन बच्चों, आवाज नहीं। ये हमने लिया, सपोजिंग मैं यहाँ पे आर ओ आर डैश ले रहा हूं और H प्लस ले रहा हूं। पहले स्टेप में क्या होगा, सोच के बताओ बच्चों, क्या होना चाहिए? ये बन जाना चाहिए, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर H प्लस को दे देगा, हाँ या ना। अब तुम किसी भी एक साइड का बॉन्ड ब्रेक होगा, और बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, आर प्लस और ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो यू विल हैव आर प्लस एंड आर डैश ओ एच। हम जो स्टेबिलिटी देखेंगे वो किसकी देखेंगे, आर प्लस की। ये तो हमारा जो हमारा इंटरमीडिएट है उसकी स्टेबिलिटी देखना, आर प्लस बन रहा है, ये तो हमारा न्यूट्रल है ना बेटा। तो मैं यही चीज बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे ऑल मैंने तुम्हें बता दिया कि ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और O माइनस भी तुम्हारा स्टेबलाइज्ड है। लेकिन नॉर्मली ये O माइनस होगा नहीं, ये किस फॉर्म में होगा, OH की फॉर्म में। तो हम जो स्टेबिलिटी देख रहे होंगे वो ज्यादातर किसकी देख रहे होंगे, सिर्फ C प्लस की। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? श्योर यू गॉट दैट? एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं तुम्हें, आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन गाइस, ध्यान से सुनो। हमारे पास है ये और ये, इन दोनों में से बॉन्ड लेंथ ज्यादा किसकी होगी, ऊपर वाले की नीचे वाले की बॉन्ड लेंथ? नीचे वाले की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, क्यों? सिंगल बॉन्ड है, ऊपर वाले में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। यहां तक समझे नहीं समझे गाइस? गुड। अब अगर मैं ये लेता हूं तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो अब भी आ रहा है, यहां पे CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन से करना चाह रहा है इफेक्ट, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, और दूसरी तरफ से Cl इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाह रहा है, मतलब CH3 भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ही होता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, नॉट वाया इंडक्टिव, वाया हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर है बच्चों? तो अब मुझे बताओ यहां पे कंपेयरिंग दिस एंड दिस, किस में तुम्हारा CCl डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए? डबल बॉन्ड कैरेक्टर, दोनों में ही CCl में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। ओ सॉरी, दिस एंड दिस, माय मिस्टेक, आई मार्क्ड इट डाउन रॉन्ग। दोनों में ही CCl डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, किसमें CCl में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए? ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे या तो ये कर दे डोनेट, या ये कर दे, तो इन दोनों में से ज्यादा कौन होगा, मतलब दिस वन और दिस वन? CH3 Cl के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी को कम कर रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि डबल बॉन्ड
यार मैं तुम्हारे साथ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकता हूं। सीएल कह रहा है मैं रेजोनेंस कर सकता हूं। अब सीएल की जो डोनेटिंग टेंडेंसी है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनाने की टेंडेंसी है, वो ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि सीएससी भी करना चाह रहा है, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाह रहा है। हाँ या ना? इस डबल बॉन्ड के साथ सीएससी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाह रहा है, सीएल रेजोनेंस करना चाह रहा है। एट अ टाइम दोनों में से एक ही हो सकता है। हाँ है ना? तो बेसिकली ये तुम्हारा क्या हो गया, एक टाइप से क्रॉस कॉन्जुगेशन वाली फील आ जानी चाहिए तुम्हें। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो डू यू रियलाइज और नॉट दैट ओवर हियर तुम्हारा डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा। अब अगर मैं यहां पे ओ सी एस सी ले लेता हूं तो क्या होगा बच्चों? ओ सी एस सी ले रहा हूं, अब डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या हो जाएगा, सी सी एल बॉन्ड का। ये भी रेजोनेंस कर सकता है, ये भी रेजोनेंस कर सकता है, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन वर्सेस रेजोनेंस है, यहां पे दोनों तरफ रेजोनेंस है। समझ गए गाइस? हम इंडक्टिव को तो हम देख नहीं रहे, जब जो स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है उसी को तो ऑब्जर्व करोगे ना। क्लियर है बच्चों? अब अगर मैं ये ले लेता हूं, गाइस पे अटेंशन, व्हाट अबाउट दिस वन गाइस? NO2 इलेक्ट्रॉन्स को रेजोनेंस से क्या करता है? NO2 -M दिखाता है, पुल करता है इलेक्ट्रॉन्स, रिंग से बाहर निकालता है। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, Cl इलेक्ट्रॉन्स देना चाह रहा है, NO2 इलेक्ट्रॉन्स पुल करना चाह रहा है यहां से। हाँ है ना? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? मतलब NO2 में एक काम करता हूँ, NO2 का बना देता हूँ स्ट्रक्चर, N ऐसे जाना चाह रहा है। तो गाइस ये तो काइंड ऑफ तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मतलब क्लोरीन दे रहा है, और ये चाह रहा है कि भाई तुम दो, मैं बाहर फेंक दूंगा, तुम दोगे और मैं वहां से दूसरी साइड से ले लूंगा। तो अब बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा या कम होगा? यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा। जितने भी अपने क्लोरीन देना चाह रहा है वो, और वो लेना चाह रहा है दूसरी साइड से। समझ में आया नहीं आया बच्चों? प्लीज टेल मी, इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें होगा, इस वाले में। तो सी सी एल डबल बॉन्ड कैरेक्टर is maximum in 1, or we can say CCl bond length is minimum in 1। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये चीज? बिल्कुल क्लियर है, हर एक बच्चों क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ बोलो। यस। नहीं, 1 सेकेंड। क्लियर हो गया ना? गुड। लेट मी नंबर दिस एज 1 2 3 4 एंड 5। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये 1 भूल जाओ अभी फॉर द टाइमिंग। 3 के अंदर बॉन्ड लेंथ विल बी मैक्सिमम, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ही नहीं। हाँ है ना? बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम, बाकी सब में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, या तो सीएससी हाइपर कॉन्जुगेशन करे या सीएल रेजोनेंस करे, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा कम हो गया। यहाँ पे ये रेजोनेंस करे इधर शिफ्ट करके, या फिर ये इधर रेजोनेंस, ये अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करे। ठीक है ना गाइस? दोनों तरफ रेजोनेंस। यहां पे Cl इलेक्ट्रॉन दे रहा है और NO2 इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है। तो बेसिकली इट इज फेवरिंग के भाई क्लोरीन तुम इलेक्ट्रॉन्स दो, मैं दूसरे साइड से उन इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लूंगा, तो तुम्हारा डबल बॉन्ड कैरेक्टर CCl का बढ़ जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ CCl की मिनिमम हो जाएगी इन दिस केस, इन द लास्ट केस।
ओवरऑल ऑर्डर की खास जरूरत नहीं है, बट यस यू कैन रिलेट इट लाइक दैट। समझ आया नहीं आया बच्चों? तरीका समझिए गाइस करने का। गुड। बच्चों पे अटेंशन। मेरे ख्याल से अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, ये एसिडिक स्ट्रेंथ में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, गाइस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स में मैं तुम्हें बता दूं, सुनते आओ बच्चों ये थोड़ा। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, गाइस तुम्हें याद है मैंने बताया था COR और CHO ये दोनों मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग होते हैं। दे आर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, कार्बोनिल बेसिकली। फिर मैंने तुम्हें COH भी बताया था, C डबल बॉन्ड OH, ये भी डीएक्टिवेटिंग है लेकिन ये कम है, वीकली डीएक्टिवेटिंग है, स्लाइटली कम एज कंपेयर टू कार्बोनिल। क्यों? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन जा ही सकते हैं, रिंग से ले ही सकता है, ये इधर भी, हाँ ये इधर भी जा सकता है, जिसकी वजह से रिंग से इलेक्ट्रॉन्स पुल करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। करेक्ट। अब COH के बजाय अगर मैं C डबल बॉन्ड OX लेता हूं, वो एसिड हैलाइड हो गया। इसकी जगह अगर मैं ये उठा लेता हूं तो कोई दिक्कत है क्या गाइस? बच्चों बताओ। अच्छा है। एस्टर भी तो सेम पैटर्न पे वर्क करेगा जिस पे एसिड वर्क कर रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस प्लीज क्लियर हुआ है नहीं हुआ? एस्टर ऑल्सो वर्क्स इन अ सिमिलर मैनर, प्लीज। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ गए? हर एक बच्चों क्लियर हो गया? और एक क्वेश्चन शायद और था जो मुझे करवाना था, ये तो समझ गए ना बच्चों? यहां तक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप वाला क्लियर है? नहीं, OH और कुछ था, 1 सेकेंड। रिमेंबर OH और COH में ऑब्वियस सी बात है OH इज गोइंग टू बी लेस एसिडिक एज कंपेयर टू COH। समझ गए बच्चों? तो इसमें कोई डाउट नहीं किसी भी बच्चे को? नहीं, फुल किसी के नहीं आया। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa फ्लोरीन हो CH3NO2, हाँ मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं आई ना किसी भी बच्चे को? वेल दैट्स इट, और तो कुछ था ही नहीं बच्चों।